एससीजी न्यूज पर नरेंद्र पांडे का नमस्कार। बॉलीवुड में इन दिनों सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों के निर्माण पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जा रहा है। डायरेक्टर व फिल्मकार इतिहास में घटी घटना को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और अब इस तरह की फिल्में रिलीज होती हैं तो विवाद भी काफी होता है। अब आप द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स को ही देख लीजिए। सच्ची घटना पर आधारित होने के बावजूद इन दोनों फिल्मों को लेकर कितना विवाद हुआ था। ऐसी ही एक फिल्म है जो अब सिनेमा घरों में चर्चा का विषय बनती जा रही है, जिसका नाम है रजाकार। इस फिल्म को देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। फिल्म रजाकार में तब की कहानी को दर्शाया गया है जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था और उसके बाद हमारे देश के दो टुकड़े हो गए थे। एक तरफ हिंदुस्तान तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बन गया था। सभी रियासतों को यह फैसला दिया गया था कि उन्हें जिस देश के अंदर में मिलना हो वे मिल सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के अंदर बहुत सारे राज्यों को मिला लिया था। बहुत सारी रियासतें भारत के साथ मिल चुकी थी। जो भारत के अंदर नहीं मिलना चाहते थे वह पाकिस्तान के अंदर भी नहीं जाना चाहते थे। उनमें से एक था हैदराबाद की रियासत। वहां के निजाम इस शहर को भारत के अंदर कतई मिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन हैदराबाद भारत को बीचों बीच था, इसलिए वहां की जनता चाहती थी कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बन जाए। रजाकार गजवाए हिंद की परिभाषा को समझनी हो तो आप इस फिल्म को जरूर देखिए। निजाम हैदराबाद को तुर्किस्तान बनाने चला था और इसके लिए वो अपनी सेना रजाकार से जिहाद शुरू करवा दिया। लेखक निर्देशक वाई सत्यनारायण ने बड़ी हिम्मत करके इतिहास को चीर कर इसमें दफन हैदराबाद के दर्द को दर्शकों के सामने रखने का भरपूर प्रयास किया है, जिसे इतिहास ने कभी सच बताने की हिम्मत नहीं की। हैदराबाद ने हिंदुओं पर कितनी निर्ममता देखी यह बतलाने की हालत में कोई नहीं था। इस फिल्म में इसे खुलकर बतलाया गया है। स्क्रीन प्ले में कई दृश्य इतने भयावह हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं और रूह कांपने की स्थिति में आ जाती है। छोटी बच्ची रोए नहीं इसलिए माँ उसे देसी दारू पिला देती है, तो बुजुर्ग को भूख लगी तो नाले का मिट्टी खा लिया। बगावत करने वालों के गांव जला दिए जाते हैं और माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। भय और खौफ का मंजर देखने को मिलता है। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो सुरक्षित हो और नहीं तो किसी भी काफिर को मार पीट लूट बलात्कार किया जा सकता है। कोई दखल दे तो सजा में सिर्फ एक सजा, सजाए मौत। सत्यनारायण की इस फिल्म को द कश्मीर फाइल्स का प्रीक्वल के तौर पे भी लिया जा सकता है, जहां बड़े स्केल पर नरसंहार हुआ था। संयोग कहे या प्रयोग, कश्मीर और हैदराबाद के मुद्दे कमोबेश एक ही टाइमलाइन पर थे। फर्क था तो सिर्फ इतना कि घाटी में जिहाद की आग लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद पहुंची थी और हैदराबाद में राजशाही निजाम खुले आम कर रहा था। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे हैदराबाद के निजाम के सिपाही जनता को मारने लगते हैं और सभी हिंदू लोगों को मार दिया जाता है। ऐसे में वहां की जनता अपने लिए आवाज उठाती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बतलाती है कि उन्हें भारत से मिलना है। जिसके बाद भारतीय सेना हैदराबाद पे आक्रमण करती है और वहां के निजाम को वहां से भगा देती है, जिसके बाद वो निजाम पाकिस्तान भाग जाता है और फिर हैदराबाद की जनता भारत में मिल जाती है हैदराबाद के साथ। फिल्म में दिखाई गई ये घटना वाकई में हुई थी, जिसे अब तक हमने केवल कुछ किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब हम इस मंजर को फिल्म के जरिए देख भी सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। बहुतेरे आएंगे और कहेंगे कि यह नैरेटिव और प्रोपेगेंडा दिखलाती हुई फिल्म है, लेकिन जरा एक बार स्वतंत्र भारत में घटनाक्रम को समझिए। जब देश को धर्म के नाम पे विभाजित कर दिया गया, किस तरह दूसरी रियासतों में आग लगाई गई और भारत में साजिशन एक ऐसा नेतृत्व चुना गया जिसे खोखली नैतिकता की ढपली बजाने की ट्रेनिंग दी गई। विश्वास ना हो तो कश्मीर मुद्दा ही ले लीजिए, जो आज तक विवादित है। जबकि सरदार पटेल ने 562 रियासतों से भारत बनाया और हैदराबाद को भी सेना के दम पर न केवल भारत में मिलाया बल्कि निजाम की हेकड़ी और औकात भी बतला दी। फिल्म के बिना पर समझे तो इसमें भी नैतिकता की आड़ लगाई गई, लेकिन सरदार न माने और परिणाम में सफलता लेकर ही माने। फिल्म के हर एक किरदार ने कमाल की एक्टिंग की है। फिल्म के हर एक सीन पर बखूबी काम किया गया है। यह फिल्म लोगों को काफी इमोशनल करेगी। यह फिल्म
लोगों को इसलिए भी देखनी चाहिए ताकि देश की जनता को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके।